नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संतों का सानिध्य हम सबको आदिकाल से मिल रहा है और संतों के सानिध्य और प्रवचनों से व्यक्ति अच्छाई की ओर आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति विमुख होता है वह बुराई का रास्ता अपना लेता है। इसलिए मानव को संतों के चरणों में आसीन होकर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री गुरु रविदास धर्मस्थान सिरसगढ़ के 20वें स्थापना दिवस और अमर शहीद ब्रह्मलीन श्री श्री 108 रामानंद जी महाराज के 14वें शहीदी दिवस पर आयोजित धार्मिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर धर्मस्थान सिरसगढ़ में निर्माण कार्यों के लिए 21 लाख रुपए और आज यहां पर आयोजित कार्यक्रम के लिए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने सिरसगढ़ धर्मस्थान के पदाधिकारियों की मांग पर सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर 5 पुलिसकर्मियों की गार्ड लगाने, NHAI से संबंधित कार्यों के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने की बात कही। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी कहा कि वे सिरसगढ़ धर्मस्थान के सामाजिक कार्यों को देखते हुए यहाँ के जो भी कार्य प्रशासन से संबंधित हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी यदि सिरसगढ़ धर्मस्थान की तरफ से जो भी बात उनके संज्ञान में लाई जाएगी उसमें उनका सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अमर शहीद रामानंद जी महाराज को श्रद्धांजलि भी दी और श्री गुरु रविदास धर्मस्थान सिरसगढ़ के 20वें स्थापना दिवस की श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महाराज निरंजन दास ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अन्य विशिष्ट अतिथियों को शॉल और संत गुरु रविदास जी की स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि गुरुओं और संतों के द्वारा ही सही शिक्षा और सही संस्कार व्यक्ति को मिलते हैं, जिससे वह देश का एक अच्छा नागरिक बनकर समाज कल्याण के लिए काम करता है और यह सब संतों के सानिध्य में रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास की शिक्षाएं किसी समुदाय अथवा जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी समाज और प्रदेश के निर्माण के लिए शिक्षित होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हरियाणवी एक भावना के साथ सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। हरियाणा सरकार संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत संतों महात्माओं के दिवस मना रही है, जिससे कि लोगों को संतों महापुरुषों के जीवनी से प्रेरणा मिले। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने संतों को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, महर्षि वाल्मीकि जयंती, गुरु रविदास जयंती, कबीर जयंती को सरकारी तौर पर मनाया गया है। सरकार द्वारा हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं लागू की गई हैं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि यहाँ ये जो स्थान है गुरु रविदास धर्म स्थान, मुझे पहले भी एक बार आने का यहाँ अवसर मिला। उस समय भी आप सबके दर्शन किए, संतों के दर्शन किए। फिर से गुरु रविदास जी महाराज जैसा मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं मुझे निमंत्रण दिया होगा। मेरे मन में आया कि मैं इस बार 31 जुलाई को फिर से श्री गुरु रविदास जी स्थान पर आकर के आप सब लोगों के दर्शन करो और पूजनीय श्री संत 108 संत रामानंद जी महाराज, इनके सानिध्य में, इनका शहीदी दिवस में उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूं। हमारे आज जिनका हम आशीर्वाद ले रहे हैं, आदरणीय संत श्री निरंजन दास जी महाराज, आदरणीय श्री मनदीप दास जी महाराज और अनेकों संतजन मैं देख रहा हूं सभा में उपस्थित हैं, उनका हम आशीर्वाद ले रहे हैं। धर्म प्रेमी, गुरु प्यारी साध संगत जी, हम लोग संतों के श्री चरणों में जब बैठते हैं तो हमारे जीवन की दिशा, एक प्रकार से सही जीवन जीने की दिशा हमको मिलती है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। समाज में बहुत से अच्छे काम भी हो रहे हैं जो हमको दिखते हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। बहुत से विचलित होने वाले काम भी हमारे सामने आते हैं, हमारा रास्ता भटका देते हैं, हमको गलत संगत में भी डाल देते हैं, हमारे जीवन जीने को दूभर भी कर देते हैं। लेकिन यदि संत चरणों में लगातार हम आते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन शुद्ध होगा,
गलत रास्ते पर जाने से हम रुक पाएंगे। अब ये संत परंपरा जब से सृष्टि बनी है, मैं समझता हूं तब से संत परंपरा भी साथ में चली है। संतों का सानिध्य आदि काल से हमको मिल रहा है। हमारे देश का इतिहास बताता है कि जब 14वीं सदी देश के समाज के अंदर बहुत बड़ा एक अंधकारमय वातावरण बन गया था, लोगों को दिशा नहीं मिल रही थी कि किधर जाना किधर नहीं जाना है, गलत कामों की ओर आगे बढ़ रहे थे, उस समय बहुत से संतों की एक परंपरा, जिसको हम भक्ति आंदोलन का एक समय कहते हैं, उस समय शुरू हुई थी। और सौभाग्य से वही वो समय था जब संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज भी अवतरित हुए और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। चाहे उस समय गुरु नानक देव जी हो, मीराबाई हो, महर्षि वाल्मीकि हो, गुरु रविदास जी हो, संत कबीर हो, कितने ही संतों ने इस समाज का मार्गदर्शन उस समय किया था। हम उसी परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उस परंपरा के अनुसार आज भी वो संत श्रृंखला हमको मार्गदर्शन दे रही है। इन्हीं में जैसा हमको पता है कि 108 संत रामानंद जी महाराज ये भी हमको बड़ा मार्गदर्शन करते थे। और उनका जैसा हमको पता है कि कुछ समय पहले, आज से लगभग 14 वर्ष पहले, विदेश में जब वो गए हुए थे धर्माचार्य बन करके और विचारधारा के अनुरूप वहाँ पर विदेशी संगत को जब वो संबोधन कर रहे थे, तो उस समय उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो मानवता का व्यवहार नहीं कह सकते, मानवता के दुश्मनों का व्यवहार था कि उनके ऊपर गोलियां दाग दी गई और ऑस्ट्रिया के वीना में स्थित वहाँ पर उनको घायल किया गया। आखिरी अवस्था में भी गुरु रविदास जी के नाम का उच्चारण वो कर रहे थे। 25 मई 2009 को बच नहीं पाए, शहीद हो गए। तो आज हम उनकी शहीदी का ये जो 14वां शहीदी दिवस जो मना रहे हैं, मैं उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हम अपना स्थापना दिवस, गुरु रविदास जी धर्म स्थान, इस स्थान का स्थापना दिवस जो 20वां स्थापना दिवस है, इस अवसर पर भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। भाइयों बहनों, संतों के इस प्रकार के काम को आगे बढ़ता रहे लगातार, हरियाणा सरकार ने एक योजना बनाई है। संत महापुरुष उनके जो विचार प्रसार योजना, इसके अंतर्गत हरियाणा में जितने संतों के ऐसे जन्मदिन आते हैं या अन्य उनके स्मरण दिवस आते हैं, उनको हम सरकार की योजना से मनाते हैं। लगातार हम लोग श्री गुरु रविदास जी सहित संत कबीर, महर्षि वाल्मीकि, डॉक्टर अंबेडकर, महर्षि कश्यप, कितने ही, आज ही मैं जो एक बलिदानी शहीद उधम सिंह कंबोज, उनका शहीदी दिवस, उस कार्यक्रम को भी मना करके मैं अभी आया हूँ, ताकि ये सब संतों की वाणी, इससे जनता को एक ठीक मार्ग मिले। और जब हम सब एकत्र होते हैं तो हम ऊंच नीच के भेदभाव को छोड़कर सारे समाज का हिस्सा बन करके हम आगे बढ़ते हैं। हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है आपस में हम भाईचारा बना के रखें। आमतौर पर राजनीति में बहुत से इस प्रकार से भेद खड़े कर दिए जाते हैं, जातिगत भेद खड़े किए जाते हैं, लेकिन मैंने तो 2014 में जब राजनीति इस प्रकार की शुरू की थी, उस समय सब हरियाणा वासियों को ये कहा था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, कि हम सब भाईचारे के रूप में एक होकर के चलें और समाज की सेवा करने का जो बीड़ा है वो हम उठाएं। अपनी संस्था के माध्यम से बहुत से सेवा के काम किए जाते हैं। सामूहिक शादियां करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। जहां कहीं मानवता के ऊपर किसी प्रकार का संकट आए, मुझे पता है कि अपने स्थान के माध्यम से जब पीछे कोविड का एक संकट आया था, कोविड के संकट के समय भी हमारे गुरु रविदास जी स्थान के माध्यम से बहुत सेवा की गई थी। तो ऐसे सेवा के कामों में ये सबका काम है, सरकार का भी काम है, सामाजिक संस्थाओं का काम है, धार्मिक संस्थाओं का काम है, एनजीओज का काम है, सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएंगे।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।